उनके डीएम पीएस साहब तो नहीं, क्या पिछले वाले डीएम से भी मिले थे? जी पिछले वाले डीएम साहब ने बहुत सपोर्ट करा, उनका मतलब तबादला हो तो ही सारा मामला ही उल्टा कर दिया इन्होंने अधिकारियों ने। कि 170 मजदूर लगभग में 100 गज का मतलब एरिया है वो ग्राम पंचायत का, 170 मजदूरों ने इतने छोटे एरिया में कैसा काम करा। कार्य पूर्ति का प्रमाण हो गया। 24/8/2021 में कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य समाप्त होने की तिथि हुई 24/8/2021, मतलब एक ही दिन में वो कार्य खत्म हो गया। जी भैया। और उस काम को 170 का है, ये रहा 170 मजदूर वहाँ लगे। जी भैया। में लिखा है ग्राम प्रधान को रंगदारी न देने पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। भैया ये अच्छा। झूठी न्यूज इसने एक बार में निकलवाई प्रधान जी ने, और भैया ये 5 लाख की जो बातें बता रहा है ये सब झूठी। मेरे पास भैया इसकी रिकॉर्डिंग है, सबूत है। उसके बाद भी मैं ये जानना चाह रही किस पत्रकार ने ये एक महिला के खिलाफ छापा। आज भैया ये मेरी साथ है, कल को किसी दूसरी महिला के साथ ऐसा करेंगे। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल इन्होंने खराब कर रखा भैया। 8 दिन से ये न्यूज हमने देखी तो घर का बहुत माहौल खराब है। और ये जो खबर मन्ना भैया ग्राम पंचायत कार्यों की जांच कराई थी और जांच में लाखों रुपए की कमियां भैया। उसके बाद भी जांच प्रधान जी के पक्ष में ही आई है, रिश्वत देकर जांच की रिपोर्ट तैयार हुई है। मैं अंशुल तोमर आज एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ जिस सुन करके आप सोचेंगे और सोचने के साथ साथ में ये भी ध्यान करेंगे कि ये मुद्दा हो क्या रहा है। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा सामने आया है जिसे एक महिला लगातार कभी डीएम के यहाँ, कभी एसडीएम के यहाँ, कभी आज कमिश्नर के यहाँ पहुँची है। मैं सहारनपुर से एक जुड़ा मुद्दा के बारे में बात करने के लिए आया हूँ और जो बताना चाहूँगा, जो महिला लगातार से प्रधान के खिलाफ मुहिम चला रही है भ्रष्टाचार में, जो मुहिम लगातार चल रही थी, आज उस महिला जी के पास पहुँचे हैं। क्या नाम है वैसे आपका? जी नमस्ते भैया, मेरा नाम पूजा है भैया। जी पूजा जी, क्या मुहिम चला रखी है? किस लगातार आप प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है? जी भैया 6 महीने पहले मैंने भैया ग्राम पंचायत कार्यों की जांच कराई थी और जांच में लाखों रुपए की कमियां भैया। उसके बाद भी जांच प्रधान जी के पक्ष में ही आई है, रिश्वत देकर जांच की रिपोर्ट तैयार हुई है। उसके बाद भैया हम लगातार कोशिश कर रहे कि जांच दोबारा हो जा, जांच दोबारा हो जा। अभी 1 महीने पहले मुझे डीएम साहब ने बोला कि इसकी जांच दोबारा दूसरी टीम करेगी। तो भैया अब बातें बदलते हुए मौके क्या पर जांच करवाई आपने? भैया वहाँ पर सड़कें बनी है गांव में, कुछ ग्राम पंचायत घर है ये जो जिसमें 2 कमरे हैं भैया और एक छोटा सा बरामदा है, जिसमें उन्होंने एक ही दिन लिपाई करवाई और उसमें 170 मजदूर दिखाए भैया एक ही दिन में? जी भैया, और एक ही दिन में काम समाप्त कर दिया उन्होंने। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कम से कम उस चीज को जूम करे तो ये होगा निर्माण कार्य। जांच हुई हमारी 25 अप्रैल में और उन्होंने मार्च में ही थाने में एप्लीकेशन लिखवा दी किया धन के लिए सब कुछ कर रही। बताओ। और ये कार्य पूर्ति का प्रमाण हो गया। 24/8/2021 में कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य समाप्त होने की तिथि हुई 24/8/2021, मतलब एक ही दिन में वो कार्य खत्म हो गया। और उस काम को 170 का है, ये रहा 170 मजदूर वहाँ लगे। जी भैया एक ही दिन में। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ डीपीआर महोदय जवाब दे कि ये कैसे लगे 170 मजदूर, इतनी चालियाँ कहाँ से लाए हुए भैया और इतना सामान कहाँ से लाए, ये मजदूर कहाँ से आए भैया, ये सब मेरे सवाल है। उसके बाद भी भैया कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर मोहर भी देख रहा हूँ, ग्राम प्रधान फरीदा की मोहर है, यहाँ पे अधिकारी की भी, यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की मोहर है, नाम भी है, साइन भी लगे हुए हैं। तो मतलब उन्होंने सेक्शन किया मतलब? जी भैया। बोलना चाहूँगा इनका पति सर में। जी बोलिए सर हम यही जानना चाहते नाम है आपका? सबसे सर पुनीत कुमार। आपका स्वागत, बोलिए। सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि 170 मजदूर लगभग में 100 गज का मतलब एरिया है वो ग्राम पंचायत का, 170 मजदूरों ने इतने छोटे एरिया में कैसा काम करा। 170 मजदूर तो मेरे हिसाब से डांगरों की ढाड़ भरे जाते हैं, गाय भैंस की तरह भरे जाते हैं, काम कैसे कर लेंगे? जिस मुहिम को आप लेकर चल रहे हैं, मतलब ये साधारण मुहिम नहीं है। पहली बात तो इतना कोई सक्षम नहीं हो पाता कि सिर्फ प्रधान के खिलाफ में लगातार ये जो राशि जस्ट की हानि जो चल रही है उसको आप लेकर चल रहे हैं। पहली बात तो मतलब देश की जो पूंजी लग रही है, तो ये आपको उसी के खिलाफ नहीं, ये आपको दिमाग में आइडिया किसने दिया या क्या समझ में आया कि आप ये लेकर चल दिया? सर ये हमारा खुद का अपना विचार है कि हम मतलब देश के लिए कुछ करें, जो गांव मतलब हमारे राज्य में जो विकास करवाना चाह रहे भैया। गांव में कोई सफाई नहीं होती। अभी हमारे स्कूल की हालत देखो आप जाकर, इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी भैया, बच्चे रोज सुबह झाड़ू लगा हुआ, प्रधान जी कोई सफाई कर्मचारी नहीं। जी मगर सवाल तो ये भी होता है ना कि इतने बड़े क्षेत्र में पूरी दुनिया में, भारत में और आदमी को लोग अपने गरीबी
महंगाई पर रुक के तार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, मगर आपके पास इतना समय है कि लगातार आप इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। 6 महीने से भैया हम हर दफ्तर के चक्कर काट रहे, विकास भवन के चक्कर हम काट रहे भैया, डीएम दफ्तर हम काट रहे भैया, हम कमिश्नर साहब के भी यहाँ चले गए और भैया प्रधान जी ये सब बातें बोल रहे कि वे कुछ नहीं कर सकते, वह ऐसे ही तड़पती फिरेगी। मेरी अभी पिछली वीडियो आई थी, उसे देखकर मतलब मेरा मान सम्मान, मेरा मानसिक संतुलन, मतलब कैसी आई थी भैया अभी एक न्यूज पर मैंने वीडियो डलवाई थी, उसमें भी यही सब बातें थी और वो गंदे गंदे आरोप लगा रहे भैया वे उन्होंने। इस पे लिखा है ग्राम प्रधान को रंगदारी न देने पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। भैया ये झूठी न्यूज इसने एक बार में निकलवाई प्रधान जी ने, और भैया ये 5 लाख की जो बातें बता रहा है ये सब झूठी। मेरे पास भैया इसकी रिकॉर्डिंग है, सबूत है। उसके बाद भी मैं ये जानना चाह रही किस पत्रकार ने ये एक महिला के खिलाफ छापा। आज भैया ये मेरी साथ है, कल को किसी दूसरी महिला के साथ ऐसा करेंगे। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल इन्होंने खराब कर रखा भैया। 8 दिन से ये न्यूज हमने देखी तो घर का बहुत माहौल खराब है। ये जो खबर है आपके पास कैसे पहुंची भैया? ये व्हाट्सएप पे आ रही, मेरे सब कॉल कर रहे कि आप इतना गिर गए, ऐसे वो होगा ये होगा, और प्रधान जी ये न्यूज छपवा रहे। तो अखबार नहीं देखा ये वाला कहाँ से? ना भैया ये कुछ ही नहीं हमें दिखा, ये व्हाट्सएप पे आई। प्रधान जी ने परेशान करके धर रखे, एक महिला के खिलाफ वे इतनी गंदी गंदी बातें लिखवा रहे, वे थोड़ा सा भी नहीं डर रहे भैया। इतना रंगदारी मांगे फिर प्रधान से? कुछ ही नहीं मांगे भैया, मेरे पास इसका सबूत है बिल्कुल। पर क्या सबूत है? मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी भैया, फोन करके पूछा कि आपके पास कितने पैसे, वे साफ साफ मना कर दा कि हमारे पास पैसे नहीं। और एक और उन्होंने थाने में इससे पहले एप्लीकेशन डलवाई भैया जांच अधिकारी पर। जांच हुई हमारी 25 अप्रैल में और उन्होंने मार्च में ही थाने में एप्लीकेशन लिखवा दी कि यह धन के लिए सब कुछ कर रही। बताओ भैया 1 महीने पहले से कैसे जांच अधिकारी ये सब कुछ लिख कर देगा? पूरा मतलब मामला पूरी साइड घाट में राजनीतिक तौर में मुझे और मेरे पति को फंसाया। राजनीति मतलब अब ये जो ग्राम प्रधान की राजनीति है, क्या आपका मन है कि मुझे राजनीति करनी है आगे? नहीं भैया, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मैं तो इन सब चीजों से दूर हूँ। बस गांव का विकास करवाना चाह रही भैया। तो गांव का विकास भी तो प्रधानी पद लेकर ही होगा। बस वो तो भैया हम प्रधान जी को सोच रहे थे थोड़ा मतलब सही हो जाए, ये गांव का पैसा जो सरकारी धन आ रहा है उसका सही उपयोग करा। पर प्रधान जी मतलब बिल्कुल गुंडा टाइप हवे, वे मतलब एक महिला को उल्टे सीधे आरोपों में फंसा रही है। साफ साफ लिख रहा भैया कि ऐसे एक्ट लगाओगी मेरे पर। अब से 6 महीने पहले की मेरी लड़ाई चल रही भैया इनके साथ में, मैं सिर्फ ईमानदारी की लड़ाई लड़ रही। आपकी लड़ाई वैसे कहाँ से स्टार्ट हुई? आप प्रधान की जो विवाद की बात आए तो कब से स्टार्ट हुआ आपका विवाद? जी भैया मैं बताती हूँ, आप बता दो। सर वैसा हमारा विवाद तो कुछ नहीं है उनके साथ में, पर ग्राम पंचायत कार्यों मतलब ग्राम के जो विकास है इन्हीं बातों को सोचते हैं। मतलब जब से आपने इन मुहिम को स्टार्ट किया, जो आप कागज ले रहे हैं, ये पत्र ले रहे हैं, उनके खिलाफ में आरटीआई वगैरह डाल रहे हैं, तो तब से ये मामला स्टार्ट हुआ? तब से ही मामला स्टार्ट है। क्या उससे पहले नहीं? आप उससे पहले कोई नहीं था जी। अच्छा, बस यही चाह रहे कि गाँव का विकास हो। भैया उन्होंने कुछ भी काम बोल लो, सफाई के बारे में बोल लो, 6-6 महीने तक वे सफाई नहीं करवाते। और अगर फोन करके कहो तो कहते हैं कि करवाता नहीं, जहाँ चाहा वहाँ चली जा। अच्छा, किस किस अधिकारी तक आप पहुंचे? ये तो मुझे जानकारी हो कि आप कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इधर उधर कहाँ तक गए आप? भैया हम डीएम साहब से मिल लिए, 10 बार तो मिल लिए होंगे। बाकी हम डीपीआरओ महोदय से भी 1-2 बार मुलाकात भी कर ली। उनके पीएस डीएम साहब तो नहीं, क्या पिछले वाले डीएम से भी मिले थे? जी, पिछले वाले डीएम साहब ने बहुत सपोर्ट करा। उनका मतलब तबादला हो तो ये सारा मामला ही उल्टा कर दिया इन्होंने, अधिकारियों ने। सर उन्होंने मतलब सारी बात ही है मेरी फर्जी कर दी और मतलब हमें बहुत परेशान करके भैया। डॉक्टर दिनेश चंद तो सभी जनप्रिय बताए जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि लगातार सबकी समस्या सुनते हैं, सबके हाथ के हाथ त्वरित फैसले लेते हैं। क्या नहीं लेगा? बस भैया हमारे तो हाथ फैसले नहीं लिए। बाकी थोड़ा सा बीच में उन्होंने मुझे सहयोग किया कि मेरी सहानुभूति बढ़ाई कि आप परेशान ना हो, इसकी दूसरी टीम में गठित करवाऊंगा, और उन्होंने आदेश भी किए। चलिए, आप डीएम के पास गए, उसके अलावा कहाँ गए? भैया हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, आज ही गए वैसे तो। बस उनसे भेंट की, एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया। बाकी उन्होंने कहा कि आप जाओ, वो तो नहीं पता कि क्या उन्होंने लिखा, क्या उन्होंने आदेश किए। पर भैया हम 6 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट के थक लिए। और प्रधान जी बार बार ये बात कहते हैं कि यह मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती, और मुझे और मेरे पति को भैया जान से मारने की धमकी भी देते हैं भैया। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि ये तथ्यों में कम ये 170 मजदूर आए हुए हैं सामने, और दो ये 100 गज का जो कमरा बता रहे हैं, कैसे पता लगा आपको? भैया हमारे पास सबूत था, अभी तो देखो। ये आरटीआई कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है? बस ये भैया हमने आरटीआई मांगी सचिव सर से, उन्होंने आरटीआई दी। उसके बाद मतलब ये सब घोटाले हमें साफ साफ नजर आए। कितनी आरटीआई डाल चुके हैं? अभी तो 2 आरटीआई डाल लिया भैया, दूसरी आरटीआई डाल रखी हमने सर। हाँ जी, तीसरी भी डाल रखी। वो तीसरी हमने बल्कि इसमें द्वितीय अपील कर दी है सूचना आयोग लखनऊ को। सचिव सर दे नहीं रहे। मगर तो बड़ा गड़बड़ झोला बता रहे हैं। एक दिन के अंदर 170 आदमी, और कह रहे कि 100 गज की जमीन है। बल्कि
जो दूसरी आईटी है, अभी हमने उस पर शपथ पत्र के साथ में शिकायत तो अभी नहीं की है, वो हमारे पास ही रखी है। उसमें काफ़ी गबन घोटाले है। जिस दिन भी वे मतलब ऐसा तो नहीं किसी का कोई आपको कोई शय दे रहा हो, आप प्रधानी के लिए आगे चल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं ना लग ना, रहा? ऐसा कुछ नहीं नहीं सर। है भैया, हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। बाकी प्रधान जी इसमें हर पैतरा यूज कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी पर उतर आए, एक महिला का मान सम्मान खराब कर रहे। देखो भैया, ये उन्होंने इतनी गंदी बात लिखवाई, इसमें किसी अखबार का नाम नहीं आया। मैं ये जानना चाह रही कि ये अखबार वाला कौन था, कौन पत्रकार था, जो एक महिला का, मेरा और मेरे पति का नाम है इसमें भैया। जी ये तो बात है कि किसी महिला का नाम नहीं लिख जी, सकते। और ये इसमें देखता हूँ महिला का नाम है। अभिमन्यु सर ने बोली हाँ। कि इस अखबार का नाम पता करो आप, ये मैं उसे सजा दिलवाऊंगा एसपी सिटी से। महिला का तो नाम नहीं खोल सकते, ये तो बात है। देखो भैया, इसमें मेरा नाम खोल रखा भैया। ये हाँ सही है, सही है। ये लिखा गांव की रहने वाली पूजा। पूजा तो तो भैया प्रधान जी इतने इस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा अखबार तो अखबार की जैसा बन रहा है, मगर किसी तरह से ये नहीं लग पा रहा है कि वो किसी अखबार का हो, क्योंकि संवाद होता है और फ़ॉन्ट के हिसाब से भी नहीं समझ में आ रहा है कि, क्योंकि जो जितने हम फ़ॉन्ट देखते हैं, दैनिक का हो, अमर उजाला हो, या फिर उन सभी के हिसाब से जो अखबार चलते हैं, तो वो फ़ॉन्ट नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा आपने कहा ये व्हाट्सएप पे आपको मिला है। जी भैया व्हाट्सएप पे आया ये। बड़ा अखबार नहीं देखा कि भाई ऐसा अखबार उस तारीख का, क्योंकि इसमें तारीख भी नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है भैया। वो मतलब बस मेरा मानसिक संतुलन खराब। क्या लगता है किसने कराया फिर ये वाला? ये प्रधान नहीं कराए भैया। हाँ, ये प्रधान न करवाए, इतनी नीच हरकत करा। कमिश्नर साहब के यहाँ से ना ये प्रार्थना पत्र डाला भैया, मुझे और मेरे पति को मारने की धमकी दीवार, और जान की रक्षा ऐसा चाहिए। गुंडागर्दी से ना झाड़ रखी, इसके साथ गुंडा टाइप के आदमी लगे हुए हैं। और भैया ऐसा नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमें तो कोई नहीं जानता, गरीब आदमी बस गांव का विकास का सोच के। आज इस प्रकार मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपका घर बिल्कुल अभी पुताई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने कुछ नहीं कर पा रहे। पीछे मुझे लग रहा है तो प्लास्टर भी वगैरह नहीं हुआ है। नहीं भैया, हम तो बस गांव के विकास के लिए ही लड़ रहे थे, पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे। और प्रधान जी से मतलब मगर देश के अंदर मोदी राज और राज्य के अंदर योगी राज चल रहा है, तो क्या योगी राज में काम नहीं हो पा रहा है? क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? क्या योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? भैया मोदी बस जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी लोग हैं ये नहीं मतलब समझ पा रहे हैं। ये बात उन तक पहुंचने ही नहीं देते। एक महिला को इतना परेशान कर रखा, पूरा प्रशासन साथ में लगा गया, नहीं तो कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाती भैया। पिछली बार डीएम साहब ने कहा था कि इसकी जांच अच्छे अधिकारी करेंगे, और अभी किसी मतलब विधायक के कॉल तो ही वो सारी बात ही पलट दी उन्होंने। कह रहे कि आप कि इतना ध्यान तो किसी दूसरे काम में भी लगा सकती। मैं तो भैया ईमानदारी का कौन काम। कहता है ये बात है कि आप ध्यान किसी और चीज में लगा लेते डीएम साहब जी ने बोली है बातें मुझे। तो भैया मैं तो कुछ गलत काम नहीं कर रही, आप बताओ कुछ गलत काम है भैया ये? गांव का विकास कराना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या चाहते हैं? मतलब आप लगातार मुहिम चल रहे हैं, देश में अंदर योगी राज भी चल रहा है, राम राज की बात होती है। जी भैया, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भैया मान सम्मान मिला औरतों को। और जो ये प्रधान ने झूठी न्यूज छपवाई, उन्हें मतलब पूछा जावा और उन्होंने कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। एक महिला को मतलब ये इतने षड्यंत्र रच रहे, बाकी मैं उनका सच सामने लाना चाह रही। हम तो आरटीआई कार्य करता है, हम पर चारों तरफ से दबाव बना जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा। ये जी बस यही चाहेंगे कि योगी जी से हम जो हमारे जो शिकायतें जाओ उन तक कि हम बातें उन तक पहुंचे भैया। और एक मैटर ये है भैया, ये सीसी कार्य है भैया, जो मतलब मौके पर नपी थी, 2 टीम इसे नाप के गई थी। ये 37 मीटर दिखा रखी और ये 26 मीटर है। अच्छा, यहाँ भी गड़बड़। जी भैया, पूरी 13 मीटर ये कम है, 10-11 मीटर कम है भैया। ये इसे नपवाओ, मैं मतलब मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, इसे नपवाओ। अगर मौके पर ये कम नहीं निकलती है ना, तो मैं सजा की हकदार हूँ, मुझे सजा दी जा। अच्छा, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ये दिखा रही हैं, जो महिला दिखा रही हैं पूजा जी, उनमें लगातार ये कह रही 11 मीटर यहाँ पर मौके पर कम है। तो ये तो बड़ा जांच का विषय है, लगातार यहाँ पर अधिकारी भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मगर फिर भी एक बात ये कही जाती है कि यहाँ पर जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है हर भारतीय को, वो लगातार ये एक परिवार है, वो लगातार अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ लगातार आरटीआई डाल रहा है, पूछ रहा है कि लगातार हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकारियों के लिए आवाज़ उठा रहा है। खैर देखते हैं आगे होता है क्या। धन्यवाद।